नमस्ते देवी और सज्जनों, मैं सुष्मिता दास कोलकाता वेस्ट बंगाल से बोल रही हूँ। मैं आज जो भी कहने जा रही हूँ प्लीज़ उसे दिलों से समझने की कोशिश कीजिएगा और अगर मेरे बोलते समय कोई भी गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मेरा मकसद है एक भयंकर क्रूर सच्चाई को समाज और देश के हित में सबके सामने लाना, किसी के भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं। पूरा देश जानता है अगस्त 2024 में हमारे देश के एक राज्य के एक बहुत पुरानी व प्रख्यात मेडिकल कॉलेज में वहाँ के ही एक महिला मेडिकल स्टूडेंट की वही के ही मेडिकल कॉलेज प्रेमिसेस में ही भयंकर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, जिन्हें अभी तक कोई न्याय मिला ही नहीं। ठीक इसी तरह 2023 मतलब 2023 में देश के और एक पुराना व प्रख्यात एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के हॉस्टल के छत से वहाँ के ही एक जूनियर पुरुष स्टूडेंट को रैगिंग के नाम पर उसके ही सीनियर स्टूडेंट्स ने उसे गिराकर हत्या कर दिया था। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मतलब शैक्षणिक प्रतिष्ठानें और हॉस्टल्स मतलब छात्रावासें उन सब जगह में पढ़ाई के साथ साथ और भी क्या क्या चल सकता है। मैंने तो अभी तक सिर्फ 2 ही मिसालें दी हैं, पर आधुनिक समय में हमारे देश के इर्द गिर्द में ऐसे बहुत से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और हॉस्टल्स मौजूद हैं जहां हमारे देश के ही लाखों करोड़ों बच्चे आज के डेट में पढ़ने जा रहे हैं। और यहीं पर ही हर माता पिताओं को सावधानी बरतने की बहुत ज़रूरत होती है। कहावत है, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, क्योंकि हमेशा हर जगह इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और हॉस्टल्स में चंद क्रूर बदचलन और आपराधिक सोच वाले सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं इंसाने भी रहते हैं, जो कि इन बेचारे मासूम निर्दोष बच्चों को भ्रष्ट बनाने में, इनकी जिंदगियां नर्क बनाने में 100% मदद का साबित होते हैं। और अगर ऊपर से इनको इन भ्रष्ट स्टूडेंट्स या इंसानों को साथ रहा सब आला अधिकारियों का, तब तो मासूमों के जाने के बाद ही सब सच्ची बातें सामने आती है। ऐसा ही एक क्रूर घटना और क्रूर लोगों का सामना करके मैं पिछले 13 सालों से खून के आंसू बहाकर जिंदा हूँ। ये स्टोरी मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं पिछले 30 सालों से महाराष्ट्र में रह रही थी और महाराष्ट्र के ही एक सिटी के एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के महिला हॉस्टल में मैं 3 साल तक रही थी अपनी मास्टर डिग्री पूरी करने के लिए। उस महिला हॉस्टल में रहने के दौरान उस हॉस्टल के ही मास्टर डिग्री के कुछ महिला स्टूडेंट्स द्वारा ही किया गया कुछ बेहद अनैतिक भ्रष्ट कामों को मैंने देख ली थी और जान भी ली थी। इसलिए वही भ्रष्ट महिला स्टूडेंट्स हमारे शैक्षणिक प्रतिष्ठानें मतलब हमारे कॉलेज, मैं जिस कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी, उस कॉलेज की ही कुछ उन्हीं के तरह भ्रष्ट पुरुष स्टूडेंट्स को साथ में लेकर उनके साथ मिलकर मेरा जीना कॉलेज और हॉस्टल दोनों जगह पूरी तरह से हराम कर दिया था। फिर कैसे भी करके मैं अपनी डिग्री पूरी करके 3 साल बाद अपनी सिटी में लौट के मैं इन भ्रष्ट स्टूडेंट्स की जानकारी प्रशासन के लगभग हर डिपार्टमेंट को देने के बाद भी इन अपराधियों पर कोई एक्शन तो हुआ ही नहीं। उल्टा लोकल पुलिस स्टेशन उठ के लगा हुआ था मुझे अपराधियों के साथ जोर जबरदस्ती कॉम्प्रोमाइज़ करवाने के लिए। जब मैंने कॉम्प्रोमाइज़ करने से बिल्कुल इनकार कर दी थी, तब लोकल पुलिस स्टेशन ने मुझ पर झूठे इल्जाम लगवाकर कई क्रिमिनलों से मेरे रास्ते में अश्लील हरकतें करवाकर, कई क्रिमिनल प्रोस्टिट्यूट जैसे औरतें जिसमें पुलिस डिपार्टमेंट के ही एक रिकॉर्डेड क्रिमिनल और उसका क्रिमिनल परिवार भी शामिल था, इन सबों से मुझे भरेआम भयंकर तरीके से बेइज्जत करवाकर, मेरे पीछे दिन रात साए के तरह लोगों को घुमाकर, मेरे जॉब्स और कमाई दोनों पूरी तरह से बर्बाद करके, मेरा बैंक बैलेंस बिल्कुल ज़ीरो बना के और कई तरह के भयंकर यातनाएं देकर मुझे महाराष्ट्र छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। जबकि आज भी ये भ्रष्ट छात्र छात्राएं शराफत की नकाब पहन के एकदम आराम से बाहर घूम रहा है।
क्योंकि इन सब भ्रष्ट स्टूडेंट्स के मुझे बाद में समझ में आया कि इन सब भ्रष्ट स्टूडेंट्स के मोस्ट एक्टिव रखवाले, सपोर्टर और मददगार थे और आज भी है कुछ बेहद भ्रष्ट और प्रभावशाली राजनैतिक व्यक्तियां और मेरा ही एक बेहद करीबी खून के रिश्ते का क्रिमिनल रिश्तेदार, इन सब की एक स्ट्रॉन्ग मिलीभगत। और मेरा ये क्रिमिनल रिश्तेदार का क्रिमिनल रिकॉर्ड प्रशासन के पास होते हुए भी ये बाहर सीना तान के घूम रहा है और मुझे हर तरीके से बर्बाद करने पर तुला हुआ है। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि जब हमारा सिक्योरिटी सिस्टम ही निर्दोषों को भयंकर तरीके से सताकर क्रिमिनलों को बचाता है, उनको खुला छोड़ के रखता है, तब मेरा सभी माता पिताओं से हाथ जोड़कर यही निवेदन करना बच के रह जाता है कि आप लोग अपने बच्चों को शिक्षा के साथ साथ व्यक्तिगत रूप से कड़ी सुरक्षा प्रदान करने की भी बंदोबस्त करें। और सबसे ज़्यादा दुख की बात यह है कि निर्दोषों के बेशकीमती जाने के बाद ही सभी आंदोलन और विरोध होते हैं, जिससे कि निर्दोषों के जाने कभी वापस आती ही नहीं है। इसलिए कृपया निर्दोषों को उनके जीते जी ही उनके साथ दीजिए और निर्दोषों के यही खूंखार अपराधियों के परमानेंट मतलब स्थायी रूप से संहार करने में प्लीज़ हम सब की मदद कीजिए। धन्यवाद।